नमः संस्कृताय। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम संज्ञा विचार रूप पढ़ेंगे। तो नपुंसकलिंग में है नामन रूप है, ये नामन कहते हैं नाम को। तो इसका अर्थ है नाम। यहाँ एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। आगे है प्रथमा विभक्त, फिर संबोधन, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी विभक्ति। इस तरह से 7 विभक्तियाँ हैं और संबोधन को प्रथमा विभक्ति में प्रयुक्त किया गया है। तो इसके रूप चलते हैं, देखो। नाम, नामनी, ये नामनी, तो ये विकल्प का रूप है। फिर है नामान। आगे है हे नाम, संबोधन में हे नामन, ये विकल्प से है। हे नामनी, हे नामनी, ये भी विकल्प से है। हे नामान। द्वितीय विभक्ति में नाम, नामनी, ये विकल्प से है। नामनी, नामान। फिर तृतीय विभक्ति में नामना, नामभ्याम, नामवे, इस तरह से है। चतुर्थी में नामने, नामभ्याम, नामभ्य। पंचमी में नामनः, नामभ्याम, नामभ्य। षष्ठी में नामनः, नामनो, नामनाम। सप्तमी में नामन, नामन, नामनो, नामस, इस तरह से। तो ये आगे है, अब ये तो नामन के रूप हो गए, नाम यानी नाम के। और ये है धामन, धामन कहते हैं घर, चमक। और व्योमन आकाश, सामन सामवेद का मंत्र। प्रेमन प्यार को कहते हैं। दामन रस्सी को कहते हैं। के रूप नामन के समान होते हैं। तो इन सब के जो शब्द बने हुए हैं, व्योमन, सामन, ये सब के जो शब्द हैं वो नामन की तरह चलते हैं। आगे है नपुंसकलिंग में चर्मन, चर्मन चमड़ा को कहते हैं। तो इनके भी रूप देखो, प्रथमा विभक्ति, संबोधन, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, इस तरह से चलेंगे। देखो, चर्म, चर्मणी, चर्माण। हे चर्म, हे चर्मन, ये विकल्प का है। हे चर्मणी, हे चर्माण। चर्मे, चर्मणी, चर्माण। चर्मणा, चर्मभ्याम, चर्मवे। चर्मणे, चर्मभ्याम, चर्मभ्य। चर्मणः, चर्मभ्याम, चर्मभ्य। चर्मणः, चर्मणो, चर्मणाम। चर्मण, चर्मणो, चर्मस, इस तरह से चलते हैं। आगे है देखो, पर्वन पौर्णमासी, अमावस्या या त्योहार, यानी ब्रह्मन, ब्रह्म को कहते हैं। चर्म, बर्मन कवच को कहते हैं। जन्मन, जन्म। वर्तमान, रास्ता। शर्मन, सुख के रूप चर्मन के समान होते हैं। तो ये शब्द बने हुए हैं, पर्वन, ब्रह्मन, चर्मन, बर्मन, यानी तो चर्मन की तरह ये चलते हैं इनके भी रूप। तो इस तरह से अगर आप सोचोगे कि हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो इस तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार हैं ये। आगे है नपुंसकलिंग में ही अहन के रूप। तो अहन कहते हैं दिन को। तो इनके भी रूप होते हैं, देखो, प्रथमा विभक्त, संबोधन, द्वितीया। तो अह, अहनी, अहनी, अहान, ये विकल्प का रूप है।
ए हे अह, तो ये संबोधन का है। हे अहनी, हे अहनी, हे अहान। द्वितीय व्यक्ति अह, अहनी, अहनी, अहान, इस तरह से है। आगे है देखो तृतीय विभक्ति अहना, अहोभ्याम, अहोबे। चतुर्थी में अहने, अहोभ्याम, अहोबे। पंचमी में अहन, अहोभ्याम, अहोब्य। षष्ठी में अहन, न, अहनो, अहनाम। फिर अहिन, अहन, अहो, अहनो, अहसु, अहसु, इस तरह से है। अब है नपुंसकलिंग भावन, भाविन, होने वाला यानी। प्रथमा में भाव, भाविनी, भावीन। संबोधन में हे भाव, हे भाविन, हे भाविन, हे भावीन। द्वितीय भाव, भाविनी, भावीन। तृतीया में भाविना, भाविभ्याम, भाविवे। चतुर्थी में भाविने, भाविभ्याम, भाविभ्य। पंचमी में भाविनः, भाविभ्याम, भाविभ्य। षष्ठी में भाविनः, भाविनो, भाविनाम। सप्तमी में भाविन, भाविनो, भाविश, इस तरह से है। इसी प्रकार इस इन्नंत नपुंसकलिंग शब्दों के रूप होते हैं। तो इन यानी अंत में इन हो तो किसी भी शब्द के रूप होंगे तो भाविन की तरह चलेंगे। जिसके अंत में इन है। अब आगे है पकारांत शब्द। तो पकारांत हैं ये प जिसके अंत में है तो अप कहते हैं पानी को, ये स्त्रीलिंग में है। तो इसके अप के रूप केवल बहुवचन में ही होते हैं। तो वो चलेंगे देखो प्रथमा विभक्ति संबोधन, फिर है आपका द्वितीय विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। तो इनके रूप चलते हैं देखो। आप, हे आप, संबोधन का ये रूप है। अपह, अद्भ्य, फिर है अदभ्य। जे अदभ्य है, ये अदभ्य है, और फिर अदभ्य है अपाम, अप्स। इस तरह से केवल बहुवचन के रूप हैं ये। अप पानी को कहते हैं, ये पानी के रूप हैं। इनका पानी का मूल शब्द है वो अप है। इस तरह के पेपरों में प्रश्न आ जाता है कि पानी का मूल शब्द संस्कृत क्या है, तो अप है। इस तरह से अप बोलेंगे। तो इस तरह से इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं देखो। अगर लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट इस तरह से ले सकते हैं। और ये हैं देखो, इस तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस तरह से। तो वीडियो को अंत तक देखा करो, जब समझ में आएगी। और वीडियो अच्छा लगे या ना लगे आप कमेंट में बताएं कि वीडियो में क्या कमी है। और लाइक करें, शेयर करें वीडियो को देखने के बाद, और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
अब हम अगला वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।